हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रुपेश कुमार है और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव टेक गाइड पे। आज हम देखने वाले हैं कोरल ड्रॉ के अंदर पेंसिल बनाकर। तो चलते हैं आगे, देखते हैं किस तरह से बनाते हैं। तो हम उसके लिए सबसे पहले कोरल ड्रॉ सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। तो सर्च करेंगे कोरल ड्रॉ 12। हमारे पास जो वर्जन है कोरल ड्रॉ 12 है। हम इसी में किस तरह से एक पेंसिल को बनाते हैं, अट्रैक्टिव पेंसिल को बनाते हैं, वो आज हम देखते हैं। न्यू फाइल लेंगे। न्यू फाइल लेने के बाद हमारे पास बहुत सारे जो सेटिंग्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे नहीं है। इसको हम फिर से ले आते हैं राइट क्लिक करके। मेनू बार गायब है मेरे पास, स्टेटस बार नहीं है, स्टैंडर्ड टूल बार नहीं है। स्टेटस बार को नीचे थोड़ा रख लेते हैं ड्रैग करते हुए और यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे जैसे ही हम बनाना शुरू करेंगे उससे पहले थोड़ा पेज के सेटअप्स को मिला लेते हैं। पेज सेटअप को मिलाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे कुछ टूल्स जो आपको रेगुलर क्लासेस करेंगे मेरे साथ, तो आपको सारा कुछ हम बता रखे हैं कि किस तरह से ये सब चीज़ें होती है। सबसे पहला हम इसको लैंडस्केप पेज को करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल टूल का यूज करते हुए एक शेप ड्रॉ करेंगे। दरअसल मेरे सिस्टम में कुछ सेटिंग में गड़बड़ है, इस वजह से ये 45 डिग्री का कॉर्नर ऑलरेडी बना हुआ आता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं। ठीक, हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। इस रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। इसके बाद जो है हम आगे का प्रोसेस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हमको यहाँ पे साइज वगैरह को मेंटेन करना है। किस तरह से साइज मेंटेन करेंगे वो आइए देखते हैं। सबसे पहला तो जब हम पेज पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पेज का प्रॉपर्टीज दिखता है, जिसमें यहाँ जो यूनिट्स है मिलीमीटर में है। फिलहाल हम इसको इंच में कर देंगे अपने सुविधा के लिए, ठीक है। अब इस शेप पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपको ये शेप का प्रॉपर्टीज दिखने लगता है। फिलहाल के लिए हम इस शेप का साइज जो है विड्थ भी 3 इंच का रखेंगे और विड्थ भी 3 इंच का रखेंगे और हाइट भी जो है 3 इंच का ही रखेंगे, ठीक है। और जैसे ही 3 करने के बाद इंटर प्रेस करते हैं ये एक्चुअल साइज में आ जाता है। आप चाहे तो इसको जूम कर सकते हैं बड़ा दिखाने के लिए। फिर जो है हम इसके आगे चलेंगे। आगे चलने के क्रम में हमको कॉर्नर में जाना है। यहाँ पे ये रूलर है, इस रूलर के कॉर्नर पे जा करके हम जैसे ड्रैग करके लाते हैं तो हमारे पास एक साइज का चार्ट आता है। साइज के चार्ट से हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे ये सारे डेटा को मिलाते हैं। नहीं आया, हम दोबारा से ले आते हैं। चलिए नहीं, क्लिक करके इस तरह से प्रॉपर तरीके से आएगा और ये दोनों लाइन को बराबर से क्रॉस जैसे ही हमारा हो जाता है हम अब इसको छोड़ देंगे कुछ इस तरह से। और आप यहाँ देखेंगे कि ये भी 0 से स्टार्ट हो रहा है इधर लाइन, और यहाँ भी देखेंगे कि ये लाइन 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस पे चलने से पहले हम इसका जो है एक डुप्लीकेट ले लेंगे। डुप्लीकेट हम प्लस प्रेस करके यूज कर रहे हैं, कंट्रोल के साथ आप प्लस या सिर्फ आप नंबरिंग साइड से कीबोर्ड के अंदर प्लस प्रेस कर सकते हैं। और जैसे हम डुप्लीकेट लेके डाउन एरो का यूज करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे ये इसका डुप्लीकेट होकर के नीचे की तरफ आ जाता है प्रॉपर तरीके से। नीचे वाले को जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे। हम ऊपर वाले शेप पे आते हैं। जैसे ऊपर वाले शेप पे हम सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे कुछ साइज वगैरह दिख रहा होगा, और आपको सुविधा के लिए जो है हम ऑलरेडी साइज को मिला के रखे हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ से 0 है और यहाँ 3 इंच तक है। फिलहाल हम जो है नेक्स्ट टूल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट टूल जो है हमारा शेप टूल है। इस शेप टूल को जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहला यहाँ पे कुछ बॉर्डर मतलब लॉक है एक लगा हुआ एक तरह से। इस लॉक को हटाने के लिए हमारे पास यहाँ एक ऑप्शन है जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व। इसका शॉर्टकट की कंट्रोल क्यू भी है। हम कंट्रोल क्यू प्रेस करके भी इसको लॉक को हटा सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं देख रहे होंगे ये सारा कुछ हट गया। अब क्या है, हम जहाँ कर्सर ले जाते हैं ऊपर में आपको यहाँ रूलर दिख रहा होगा, इधर भी आपको दिख रहा होगा इधर साइड, ठीक। फिलहाल हम यहाँ पे जो इसके ये 3 इंच का है इसके हाफ में कर्सर रख करके इसको एक नोड ऐड करेंगे। नोड क्या होता है, तो ये किसी भी लाइन के बीच में एक ज्वाइंट होता है
है ना। जैसे यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन देख रहे हैं, ये जॉइंट कहलाता है। इसी तरह से ये लाइन और ये लाइन के बीच में जॉइंट है, तो इसी को नोड बोलेंगे। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा नोड ऐड किया है। इस नोड को हम ऐड करने के बाद इस कॉर्नर को हम कट कर देंगे, डिलीट कर देंगे। इस कॉर्नर को भी हम डिलीट कर देंगे और ये जो है एकदम परफेक्ट ट्रायंगल एक बन गया। इस ट्रायंगल को हम अगले प्रोसेस की तरफ लेके चलेंगे। इसको करना क्या है, इसका एक कॉपी लेंगे। कॉपी के लिए हम कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं जिससे डुप्लीकेट हो जाए, कंट्रोल सी कंट्रोल भी यूज कर सकते हैं जिससे कॉपी पेस्ट हो जाए, और प्लस यूज कर सकते हैं जिससे डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, तो इन सभी कॉपी का ही एक तरह से ऑप्शन है। ठीक, आप अलग अलग तरीके से इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम प्लस प्रेस करके अपनी सुविधा के लिए 2 टाइम्स प्लस प्रेस करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे 1 और 2 इसका एक शेप क्रिएट हो जाता है, मतलब डुप्लीकेट बन जाता है। अब हम इसको अंडो प्रेस करके कंट्रोल जेड प्रेस करके अंडो कर लेते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। आगे के प्रोसेस में हम थोड़ा जूम कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, और जूम करने के साथ साथ इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से इस चीज़ को आप समझ पाएँ। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पे टोटल 3 ट्रायंगल हैं। ठीक है, हम जब भी किसी ट्रायंगल्स अगर वो एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है, तो जब भी हम क्लिक करते हैं सबसे ऊपर वाला जो भी शेप रहेगा वो सिलेक्ट होता है। तो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं, आपको पता है ये एक पूरा ट्रायंगल है, ये कुछ इस तरह से हम जब भी किस पे क्लिक कर रहे हैं तो एक ही शेप सेलेक्ट हो रहा है। इस पे दोबारा क्लिक करें, एक ही शेप सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए फिलहाल एक शेप सेलेक्ट कर लिए हैं और दोबारा से शेप टूल पे चलते हैं। आपको पता है शेप टूल को हम यूज करने के लिए, या शेप टूल का यहाँ पे टूल्स लेने के लिए हम F10 प्रेस कर सकते हैं बिना यहाँ क्लिक किए हुए। ठीक है, अब जो है आगे का प्रोसेस में चलते हैं। आपको पहले भी बता रखे हैं, जब भी आप कर्सर जहाँ रखेंगे उसके सामने यहाँ पे एक वर्चुअल लाइन ऊपर दिखेगा जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसी तरह से हम 1 पे वर्चुअल लाइन को रख करके इसी पे एक नोड ऐड कर सकते हैं, या फिर नोड ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ये जो आप नोड देख रहे हैं इसी नोड को हम उठा करके इस 1 के सामने ला करके रख सकते हैं। ये और आसान हो जाता है। अगर आप पहले वाला ऑप्शन लेते हैं तो वो भी ठीक है, जैसे अभी बताया कि नोड ऐड कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसके एक पार्ट को एक साइड से उठा करके आप 1 पे ला के रख लें। आपको अभी जस्ट बताएं कि यहाँ 3 है। ठीक, यहाँ पे 3 है। अगर हम शेप टूल के अलावा पिक टूल लेके हम इस सबको अलग अलग करके दिखाते हैं तो आपको कुछ इस तरह से अब दिख रहा होगा। अब इन तीनों शेप में जो है सबसे प्रॉब्लम यही होता है, स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं किस तरह से ये शेप अलग अलग करना है। तो हम थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो एक शेप इधर हुआ है उसको हम अभी जैसा है वैसा ही रहने देंगे। और आपको पता है कि अब जो है इस एरिया के अंदर 2 शेप दिख रहे होंगे, जो कि एक ये है, जो कि कुछ ये हैं, और एक ये है। ठीक है, अब जब भी हम पहले ही बता चुके हैं, जब भी हम क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर का जो भी फर्स्ट शेप रहेगा वो सिलेक्ट होगा, जो कि ऑलरेडी सेलेक्ट है। दोबारा से प्रोसेस करते हैं और शेप टूल लेते हैं। शेप टूल लेने के बाद आप देख रहे होंगे एक डॉट डॉट लाइन क्रिएट हो गया। तो ये जो सेलेक्टेड लाइन है वही डॉट डॉट लाइन के रूप में बन गया। अब हम इस लाइन को, इस पूरे शेप को क्या करेंगे, हम एक पार्ट वाले एक साइड से जो है 1 पे रखेंगे और दूसरे साइड से जो है यहाँ से 2 पे ऊपर रखेंगे। आप ऊपर लाइन देख सकते हैं, वर्चुअल लाइन ऊपर हमारा 2 पे रहा होगा। अगर ये ऊपर नीचे हो जा रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन प्रेस करके आप इस चीज़ को ला सकते हैं। एकदम प्रॉपर तरीके से ये आपको इधर उधर नहीं होगा और एकदम प्रॉपर तरीके से ये आपके जहाँ ले जाना चाहेंगे वहाँ चला जाएगा। ये आपका यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। अभी भी एक शेप जो है पूरी तरह से पहले जैसा है। अब ये जो पूरी तरह से पहले जैसा है उसको हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा बड़े वाला सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये बीच वाला जो आप अभी किए हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा, और अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो ये पहले जो शुरू में किए थे वो हो जाएगा सेलेक्ट। अब इसके आगे का प्रोसेस में हम यही करेंगे कि इस बड़े वाले शेप को दोबारा से शेप टूल ले करके इधर साइड से हम ये 2 पे ला के छोड़ेंगे। दरअसल यहाँ पे टूल के साथ एक मतलब फंक्शन लगा हुआ है कि अगर आप एक लाइन को दूसरे लाइन के नज़दीक ले जाते हैं वो खुद से चिपक जाता है। इस कारण से आप देख रहे होंगे कि जब कर्सर यहाँ ला रहे थे, इस लाइन को यहाँ ला रहे थे, खुद से यहाँ आके रुक गया।
ठीक है, तो ये हमारे सुविधा के लिए दिया गया है, आप भी आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। इसको करने के लिए सिंपल ये है कि आप पिक टूल लेकर के जब पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेटिंग दिखता है, जिसमें एक ऑप्शंस यहाँ ये है, ठीक है, ड्रा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट व्हेन मूविंग और ट्रांसफॉर्मिंग। इस तरह से यहाँ बहुत सारे सेटिंग है, इसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम आगे का प्रोसेस करते हैं पेंसिल बनाने के क्रम में। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कुछ पार्ट्स मेरा बन गया ऊपर का, जो कि कुछ ऐसा है। फिलहाल अब इस उसी तरह से नीचे का भी पार्ट को हम प्रोसेस्ड करते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका 3 भाग किए हैं, हम इसका भी 3 भाग करेंगे, तो 3 भाग करने के लिए पहले 3 शेप लेंगे। तो एक शेप ऑलरेडी है और आपको पहले ही बता चुके हैं, आप कंट्रोल डी, कंट्रोल सी और भी कर सकते हैं, साथ में आप प्लस का यूज करके भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो हमने एक बार और 2 बार प्लस प्रेस किया और आप देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक शेप, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने एक शेप, 2 शेप और एक 3 शेप, टोटल एक पहले से था और 2 अभी हमने बनाया। अब इन तीनों शेप को हम बारी बारी से 3 अलग अलग भाग में, बराबर बराबर भाग में इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहला एक ये हो गया, दूसरा भाग जो है हमारा ये हो गया। अब हम बताएंगे थोड़ा सा इसको किस तरह से हम कर रहे हैं। सबसे पहला एक बड़ा सा साइज था पूरा, ठीक है, इसमें हम क्या किए कि सेलेक्ट किए और एक साइड से प्रेस करते हुए इसको छोटा कर दिया। आपको एक रेड लाइन हल्का हल्का दिख रहा होगा और एक ब्लू लाइन को हम मूव कर पा रहे हैं और रेड लाइन वहाँ फिक्स है। अब जैसे यहाँ पे हम लाते हैं तो देखिए एक सामने के एरिया में आपको इस चीज़ को नहीं करना है, इस चीज़ को हम एग्जांपल्स के रूप में बता रहे हैं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये 1 के पास ला के रख दिए हैं। और से ही हम दूसरे के साथ कर सकते हैं, दूसरे को इधर की तरफ मतलब लेफ्ट साइड की तरफ से इसको ड्रैग करते हुए ले जाएंगे और यहाँ पे 2 के पास ले जाके छोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है यहाँ बीच में जब सेलेक्ट करेंगे तो एक बड़ा सा शेप सेलेक्ट होता है, जो कि आप देख पा रहे हैं। अब इन दोनों साइड से हम इसको एक तो 2 पे और एक को 1 पे जाके रख देते हैं और आप अभी देखेंगे कि जो एक शेप था उसे हमने 3 शेप बनाया और एक दूसरे के ऊपर बनाया और फिर उसे 3 अलग अलग भाग में बांट दिया, जो कि कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। हम अंडो कर लेते हैं कंट्रोल Z से। अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में इसके साथ ही प्रोसेस करना है। आप यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है, या तो प्रोसेस पहले कर लें, पेंसिल का साइज डिसाइड पहले कर लें, या तो पेंसिल का साइज बाद में डिसाइड कर सकते हैं। अगर पहले करना चाहें तो हम साइज को थोड़ा छोटा करते हैं और पेंसिल के साइज को बड़ा करने के लिए हम पूरे को, जो नीचे का जो रेक्टेंगल भाग है सब पूरे को साइज में बड़ा कर देते हैं। ऐसे बाद में थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और कुछ इस तरह से हमने कर दिया। अब उस चीज़ को फोकस ना करते हुए हम आएंगे इस ऊपर वाले पोर्शन पे। और अब क्या करना है, जब भी आप क्लिक करें तो किसी एक शेप को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जब भी आप किसी बॉक्स में सेल क्लिक करेंगे वो एक ही बॉक्स शेप सेलेक्ट होता है। और अब जो है हम शेप टूल ले करके, जैसे कि पहले आपको बता चुके हैं कि जब भी आप कोई शेप सेलेक्ट करते हैं तो वो जो है फिक्स एक लॉक रहता है। आप बिना परमिशन के आप उसमें नया नोड ऐड नहीं कर सकते हैं, कहीं से उसको तोड़ मोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए उसके पहले आपको यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व यू मीन्स कंट्रोल Q प्रेस करना होगा, है ना। तो कन्वर्ट टू कर्व कर लेते हैं और हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले लाइन को जो आपको दिख रहा है, आपको एक बार और हम दिखा दें। अभी हम कन्वर्ट टू कर्व कर चुके हैं और अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक लाइन ये है, दूसरा ये है और ये तीसरा एक नीचे भी होगा, जिसको मिला करके ये शेप बना होगा। अब जो है अब जो है हम इसमें शेप टूल का यूज करेंगे और ये जो ऊपर का लाइन आप देख पा रहे हैं इसको राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। जैसे ही हम किसी लाइन पे जाके राइट क्लिक करते हैं तो आपको कई तरह के ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे ऐड नोड करना हो, डिलीट नोड करना हो, या किसी टेढ़ा लाइन है या कर्व लाइन है तो उसको सीधा करना हो तो टू लाइन कर सकते हैं, या किसी सीधा लाइन को कर्व करना है तो टू कर्व कर सकते हैं। ऐसे ही और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। फिलहाल जो हमको करना है टू कर्व करना है। टू कर्व करने के क्रम में हम इसको ऊपर की तरफ, आपको बहुत तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे तो हैंडल मिलता है, आप हैंडल का भी यूज कर सकते हैं।
लेकिन हैंडल से बेहतर है कि आप इसको बीच में से क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ले जाएं। ठीक है, सेम प्रोसेस इसके साथ भी, कन्वर्ट टू कर्व, सेंटर पे क्लिक करके राइट क्लिक और टू कर्व करने के बाद क्लिक करेंगे। फिर सेम प्रोसेस इसके साथ भी, कन्वर्ट टू कर्व, राइट क्लिक, ये दरअसल सेलेक्ट नहीं हो पाया, राइट क्लिक, कुछ दिक्कत है, हम सही कर देते हैं। सही है। टू कर्व करने के बाद दोबारा से सेम जैसे पहले करते आ रहे थे उसी तरह से करेंगे और ये कुछ आपको ऐसा हो जाता है। अब जो है इसमें नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस करने के लिए हमको क्या करना है, आपको दिखा देते हैं किस तरह से ये बना है। एक तो ये है, इस तरह से दिख रहा होगा नीचे का पार्ट, और ऊपर का पार्ट जो है अभी कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, है ना। अब क्या करेंगे, ये जो नीचे का पोर्शन अलग अलग है, इससे हम इसमें कट लगाएंगे इस एरिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा बातें हम इसमें करेंगे, एक नया कुछ देखेंगे। जैसे हम शेप को, जो नीचे हमारा शेप था उसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन के साथ ऊपर वाले शेप को सेलेक्ट करेंगे। अभी जो सेलेक्ट है आपको ये दोनों सेलेक्ट है, हम अंडो करके वापस जगह ले जा सकते हैं उस जगह जहाँ से लाए थे। और यहाँ पे जाने के बाद आपको कुछ टूल्स यहाँ एक्टिवेट होते हैं। जैसे दो शेप जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस यहाँ पे ऑप्शंस बनते हैं। जैसे एक जो है वेल्ड है, एक ट्रिम है, इंटरसेप्ट है, सिंप्लीफाई है। इन सबों के बारे में बताएंगे। अभी जो हमारा काम है इसके बारे में है, ट्रिम के बारे में। जैसे हम ट्रिम करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से ये जो पोर्शन था बीच वाला, जो इससे जो इस एरिया में आ रहा था इस शेप का, इस वाले शेप का, वो कट गया। सेम प्रोसेस इसके साथ भी, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को और यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। सेम प्रोसेस इसके साथ भी, सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को और यहाँ से, में भी कुछ दिक्कत है, यहाँ से ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब जो है और थोड़ा प्रोसेस को करते हुए जब हम देखते हैं ऊपर वाला शेप कि कैसा बना है, तो आप कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। ठीक है, पहले जो है नॉर्मल था, अब वो कॉर्नर कट गया है। अब फिर से वही जगह ले जाते हैं। फिलहाल एक हम शॉर्टकट की यहाँ यूज करने वाले हैं जो कि कंट्रोल जी है, जिससे जो भी अलग अलग शेप्स हैं सब एक ग्रुप में बट हो जाते हैं। जैसे जब हम क्लिक करके हम कहीं ले जाते थे तो एक बार में सब नहीं जाता था, लेकिन अब एक बार में जाता है। रीजन हमारा कुछ और है इसमें करने का। फिलहाल हम इससे डुप्लीकेट बनाते हैं, पहले बता चुके हैं। डुप्लीकेट प्रेस करके, प्लस प्रेस करके डुप्लीकेट करते हैं और डुप्लीकेट करके हम अलग से एक और ले आए। अब ये जो डुप्लीकेट बनाए हैं इसका साइज थोड़ा सा छोटा करेंगे, छोटा इतना कि इसके नोक पे या इसके कॉर्नर पे रखा जा सके। जैसे हम छोटा करके यहाँ लाते हैं और आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से है। हम थोड़ा सा जूम करके इसको परफेक्ट तरीके से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और अनग्रुप ऑल, अनग्रुप भी कर सकते हैं, यहाँ भी अनग्रुप ऑल करेंगे और ये आप देखेंगे कि कुछ ऐसा ये पार्ट्स में बट गए हैं। फिलहाल हम अंडो बटन प्रेस करके इसको वापस ले जा सकते हैं। ठीक है, और अब जो है नेक्स्ट प्रोसेस हमारा पेंसिल बनाने के क्रम में हमारा ये नीचे वाले भाग को प्रॉपर तरीके से फिट करना है। तो ऐसा करने के लिए ये नीचे वाले भाग को हम फिलहाल सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। पूरा ये देखिए पा रहे होंगे, ये पूरा सेलेक्ट है। सेलेक्ट करने के बाद हम इसका एक डुप्लीकेट लेंगे। आपको पता है प्लस प्रेस करके डुप्लीकेट होता है। प्लस प्रेस करने के बाद हम ऊपर से इसको डाउन की तरफ प्रेस करेंगे, इतना कि ये जो पेंसिल के
आप देखते होंगे पेंसिल के लास्ट वाले भाग में कुछ अलग कलर का रहता है, उस तरह से। और थोड़ा सा डाउन करके इसको सही से कर लेंगे, वो कलर फिल करेंगे तो फिर प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। और ये आप अभी कुछ ऐसा देख पा रहे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट पेंसिल हमारा बन चुका है, बट पेज से काफ़ी साइज बड़ा है, तो हम इसको परफेक्ट पेज के साइज का कर बना लेते हैं। ठीक है, पेज का साइज का बनाने के बाद हम इसको पेज पे रखेंगे और इसको जूम करके अब परफेक्ट रूप से अपने सामने रखेंगे। और अब जो है इसके अंदर कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के क्रम में शुरुआती कलर हमारा यहाँ से फिल होगा। कलर फिल जब भी हम करेंगे, आप जैसे पेंसिल यूज करते हैं तो ज़्यादातर ब्लैक या ग्रे कलर का पेंसिल होता है, उसी तरह के कलर में हम इसको यूज करेंगे। जैसे पहला तो ब्लैक कलर इसमें फिल करेंगे। ये 3D के इफेक्ट देने के लिए हम इस तरह के अलग अलग कलर्स का यूज कर रहे हैं। अदरवाइज आप सेम कलर यूज करेंगे तो आपको एकदम प्लेन दिखेगा। फिलहाल हम थोड़ा सा चेंज दिखाने के लिए कुछ ऐसा यूज कर रहे हैं। आगे चलेंगे एकदम परफेक्ट दिखेगा। आगे की तरफ चलते हुए यहाँ पे हम कौन सा कलर डालें, इसके लिए हम आगे की तरफ सोचेंगे। सबसे पहला हमारे पास कलर्स पैलेट ये जो है, ये क्या इतना ही कलर्स है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना कलर्स के अलावा भी हम और कलर्स ला सकते हैं। कलर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। विंडोज बटन, विंडोज मेनू के अंदर विंडोज ऑप्शंस, विंडोज के अंदर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पे कलर पैलेट्स दिख रहा है। कलर पैलेट्स में जाने के बाद देखेंगे कि इतना सारा कलर्स का पैलेट है। अब फिलहाल हमारे पास कुछ कलर्स पैलेट्स अवेलेबल हैं जो कि टिक किया हुआ है, बट कुछ ऐसे हैं जो अभी नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हमने पेंटोन सॉलिड कोटेड कलर पैलेट्स को यूज किया है और इसको हमने ऊपर की तरफ इसको अटैच कर दिया। अब इसको हम थोड़ा साइज को मतलब इंक्रीज करते हैं इसके पैनल को, और यहाँ से हम अपने हिसाब से कोई एक यहाँ से कोई एक स्टाइल ऐड करते हैं, मतलब एक कलर ऐड करते हैं, आपको जो पसंद आ जाए। देखते हैं इसको ट्राई करके। एक कलर ये तो हो गया। दूसरा जो कलर हमारा ये हो गया, और तीसरा जो है हमारा ये हो गया। थोड़ा सा अलग है, थोड़ा और हम कलर की रुख तरफ करते हैं। ऑलमोस्ट ठीक है, आगे चलेंगे। नए नए कलर अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अंदर कौन सा कलर फिल करना सही रहेगा। तो इसके लिए हम इसी के अंदर देखते हैं कि और हमारे पास कौन कौन से कलर हैं। तो सबसे पहला हम ब्लू ट्राई करते हैं। ब्लू के अंदर और भी ब्लू कलर है। कुछ इस तरह से। रहा बात नीचे का, तो नीचे की तरफ जो है हम इसको और परफेक्ट रूप से फिल करेंगे। यहाँ भी हम ब्लैक ही यूज कर लेते हैं। इधर साइड से सेलेक्ट। आप देख पा रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से कलर्स है, जैसे 70% ब्लैक इस तरह का। हम इसको भी थोड़ा कम परसेंट ही लेते हैं ताकि बेहतर दिख सके। थोड़ा सा और परफेक्ट करने के लिए हम कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा कर्व कर देते हैं। जैसे आप कर्सर यहाँ रखेंगे, आप देखेंगे कि हम एक नोड ऐड कर रहे हैं, और इस कॉर्नर को हटा के यहाँ पे भी सेम तरीके से यहाँ नोड ऐड करेंगे, इस कॉर्नर को हटा देंगे। और ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा सा मुड़ा हुआ है और वो सीधा है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो बेहतर दिखेगा। यहाँ भी सेम टू कर्व, बेहतर।
और ये पेंसिल अभी थोड़ा लग रहा होगा कि मोटा है, तो फिलहाल हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे, पूरे को सेलेक्ट करेंगे पिक टूल के साथ और हल्का सा इसको पतला कर लेंगे, ज़्यादा ही पतला हो गया। हाँ परफेक्ट। अब ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, तो अब हम इस पेंसिल को 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं, देखते हैं किस तरह का दिखता है। ठीक है, इस तरह 90 डिग्री करने का मेरा एक ही रीज़न है कि हम इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट लिख पाएँ। टेक्स्ट लिखने के लिए हमारे पास टेक्स्ट टूल है ना, F8 से हम इस टेक्स्ट टूल को ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं और आपके पास टेक्स्ट लिखने के लिए रेडी है। हम क्या लिखें, हम यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिखते हैं। चैनल का नाम लिखने के लिए हम CREATIVE क्रिएटिव टेक गाइड। ओके, आप चाहें तो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आप फॉन्ट के स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं। हाँ ये थोड़ा बेहतर है। ऐसा कलर रखें कि थोड़ा बेहतर दिख पाए। ओके, और अब जो है हम पूरे को ग्रुप कर लेते हैं Ctrl+G से, और ग्रुप करने के बाद हम यहाँ से इसके सारे जो आउटलाइंस हैं, बोले तो लाइन का कलर है, उसको हम हटा लेते हैं। जैसे ही लाइन का कलर हटाते हैं और अब जो है हम इसके पेंसिल के पूरे आगे के आगे के पार्ट्स को देखते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जो है हम इसको जिस तरह से हम लिखते हैं उस तरह के पैटर्न में बदलने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के लिए सिंपली हम यहाँ से 45 डिग्री पे रोटेट कर देंगे और ये आपका जिस तरह से आप पेंसिल पकड़ते हैं वैसा आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।